अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा आवाज आ रही है? ओके। Okay students, this is your mathematics class and myself Diwan Faisal Khan. I will teach you mathematics during this online session to you. ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज वो चैप्टर सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, ये इसके बारे में जानते हैं। किसी को मालूम है? ओके अब्दुल्ला। सर नंबर्स 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। ओके, और कुछ? चलिए मैं दूसरे किसी और से बात करता हूं पहले। रैयान रशीद। सर ये नंबर्स ना कभी खत्म नहीं होते हैं। हाँ गुड, इनफाइनाइट होते हैं हमेशा। अच्छा ठीक, और बात करते हैं निदा नूरी। Sir, numbers are different types such as even number, prime number, composite number, odd हाँ number. ये भी गुड। चलिए, तो इससे समझ में ये आता है कि हमें नंबर्स की जो है जानकारी तो समझ में आती है कि नंबर की जानकारी है, लेकिन नंबर्स बेसिकली है क्या, इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता चला। यस समृद्धि। Sir, there are two types of number, Roman number and Arabic number. हिंदू अरेबिक नंबर और रोमन नंबर। Yes, sir. चलिए ओके, चलिए साहब, तो मुझे यहाँ पर ये बात समझ में आई कि डिफरेंट लोगों की अलग अलग राय थी नंबर्स को लेकर के, तो मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ कि नंबर्स बेसिकली, हम जो नंबर्स के बारे में बात करते हैं, नंबर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं। नंबर्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम दो तरीके से नंबर, जिसने समृद्धि ने कहा दो नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे, हिंदू अरेबिक और नंबर 2 रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है नंबर्स की जगह, रोमन के साथ नंबर्स की जगह न्यूमरल इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? सबको समझ में आ रही है बेटा बात? मुझे चैट बॉक्स में आप लोग ओके। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ये हिंदू अरेबिक किसे कहते हैं। या समृद्धि? Sir, Hindu हाँ बेटा। Arabic numbers are like 1, 5, 10, 50, 100.
1000, 4, 6. ओके, चलिए साहब, देखिए हिंदू अरेबिक नंबर्स बेसिकली आपके कौन से होते हैं, हम जो है अपने जो नंबर्स पढ़ रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हिंदू अरेबिक नंबर है ना। अच्छा, इन्हें हिंदू अरेबिक क्यों कहा गया? वाई दे आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक? जैसे हमने पढ़ा 0 1 2 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हिंदू अरेबिक। यस अब्दुल्ला खान। सर कुछ नंबर्स क्योंकि अरेबिक से आए एंड कुछ नंबर हिंदुस्तान से दिए गए, सो दैट्स व्हाई हिंदू अरेबिक कहलाते हैं। ओके, चलिए साहब, और कोई इसको बताना चाहेगा? यस समृद्धि, समृद्धि ओके। देखिए हिंदू अरेबिक जो है हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो नंबर्स हैं हिंदू अरेबिक्स के अंदर, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, हिंदू अरेबिक्स ने सबसे पहली चीज हम ये बात कर लेते हैं सिंबल्स। हिंदू अरेबिक्स ने 10 सिंबल्स दिए, गिव 10 सिंबल्स। ठीक, कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो हमारे पास जो हिंदू अरेबिक में हमें जो सिंबल्स मिले, कितने सिंबल्स मिले? 10, टोटल 10 सिंबल्स मिल गए। ओके, ये इन 10 सिंबल्स को हम डिजिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 30 सिंबल्स, और हम इसे डिजिट्स भी कहते हैं। ओके, ये बात आप लोगों को सबको क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से। तो हमने कहा अब इसे हिंदू अरेबिक क्यों कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमने अभी बात की कि इसे हिंदू अरेबिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हुए। ओरिजिनेट होने का मतलब है शुरुआत हिंदुस्तान से हुई, लेकिन हिंदुस्तान में वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। ठीक है ना, हिंदुस्तान में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। तो शुरू में क्या हुआ कि अरब्स को ये जो है नंबर्स ज्यादा आसान लगे काम करने में, तो उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यानी ओरिजिनेशन, इसका ओरिजिन जो है वो हिंदुस्तान है, ओरिजिन इसका इंडिया है, हिंदुस्तान है, लेकिन अरब्स वालों ने इसे अडॉप्ट करके इसको मेन जो है काम स्प्रेड किया। स्प्रेड किसने किया? अरब ने। तो इस वजह से इसे हिंदू अरेबिक कहा गया। क्लियर? क्या हुआ समृद्धि बेटा, समझ में नहीं आई बात? ओके, यस, हाँ बेटा बताइए। क्लियर, क्योंकि आपके जो है थोड़ा सा जो रिएक्शन था जो आपके वीडियो में नजर आया मुझे, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं समझ। ओके ओके, सम्राट सिंह। सर हमने अभी ज्वाइन किया, आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं है? बेटा बस यही है, स्टार्टिंग अभी स्टार्टिंग की है, अभी तो हमारा पहला चैप्टर, पहला पेज चल रहा है। ठीक है, नंबर्स के बारे में, हिंदू अरबिक और उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये हमने बात कर ली कि ओरिजिन हमारा हिंदुस्तान था, अरब वालों ने इसको स्प्रेड किया, और ये हमारे पास ये जो नंबर्स थे इनको सबको ज्यादा आसान लगे, क्योंकि इससे नंबर को क्रिएट करना आसान हो गया था। इस वजह से ये जो है हिंदू अरेबिक कराते। ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया एंड स्प्रेड बाय अरब्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक गिव्स अस 10 सिंबल्स। हमें इन्होंने 10 सिंबल्स दिए थे। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके कॉम्बिनेशन से हमने नंबर्स बनाए। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंबल्स गिव्स अस नंबर। Combination of these symbols gives us number. Yes, आमिर खान। सर मैं ये कह रहा था, कोई हमसे पूछे कि नंबर होता क्या?
नंबर्स बेसिकली हम ये कहते हैं नंबर्स आर दी सिंबल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है ना। नंबर्स आर सिंबल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स और डिजिट्स। क्लियर? क्लियर। अभी हम इसकी डेफिनेशन यहाँ अब लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो हम ठीक। इसके बारे में बात कर रहे थे ताकि क्लियर हो जाए। तो हम लिखेंगे ओके। नंबर्स आर, शॉर्ट में लिख दिया, नंबर्स आर डिजिट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ। सर डेट, टाइम्स एंड पोजीशन के बारे में बताते हैं। क्या बेटा? डेट, टाइम एंड पोजीशन के बारे में बताते हैं, डिस्टेंस के बारे में बताते हैं। हाँ, Numbers. ये तो नंबर्स तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट, टाइम और पोजीशन के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है। नंबर्स जो है बेसिकली, नंबर्स का जो है इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर ये नहीं होते तो फिर हमारी दुनिया आधी अधूरी हो जाती। अब इसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। अच्छा। ओके, आप डेली में ही देखें, आपको कुछ सामान खरीदने जाना है, आपको नंबर ही नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे? जी ठीक है ना। ओके। आप कहीं आपको जाना है, उसके अंदर भी आपको कुछ खरीदना है, उसके लिए भी जी। ठीक है, जमीन खरीदनी है उसके लिए भी, कपड़े खरीदने हैं उसके लिए भी, ठीक है ना। टिकट बुक करवाना उसके लिए सब भी। कुछ है हमारे हाँ पास। जी। टाइम को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए भी। तो हर चीज एक नंबर जी से जी शुरू होती है। अगर विदाउट नंबर एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल, नथिंग जी। इज पॉसिबल विदाउट नंबर। ठीक है, तो हमने कहा नंबर्स आर डिजिट्स और सिंबल बेसिकली इसको हम यहां पर सिंबल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंबल्स और डिजिट्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स और सिंबल। ठीक है, there are 10 symbols which we use in Hindu Arabic and 7 symbols we use in रोमन नंबर्स। तो हम इसको रोमन नंबर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? हिंदू अरेबिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन, बेटा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग फटाफट, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बेटा अभी सिर्फ 4-5 लोगों ने कॉपी किया है और लोगों ने कॉपी नहीं किया। बेटा जल्दी से मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे फिर। अब जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले नंबर लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? सिंबल्स की और डिजिट की। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम हमारे पास जो आता है वो आता है प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या आता है? और दूसरी चीज इसके अंदर होती है फेस वैल्यू। ओके, ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं और फेस वैल्यू किसे कहते हैं? यस आमिर। हाँ बेटा। प्लेस वैल्यू
जो स्थान का चयन करती है, और फेस जो सामने है सर। जो सामने है, अच्छा कैसे बताओगे? इसमें 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है? जी 3 की फेस वैल्यू 3000 है, और जी फेस 3 है, प्लेस वैल्यू 3000 है। ओ गुड, वेरी गुड। तो हम बात करते हैं जब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू या समृद्धि। हाँ बेटा, समृद्धि। ओके ओके, तो मैं बात करता हूं इसके अंदर। देखिए, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, जैसे आमिर ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई थी कि प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी, वो 3 होगी। क्या हुआ बेटा समृद्धि? आपका माइक मेरी तरफ से परमिशन है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? सर नथिंग, जो हम बताना चाहते थे वो बता दिया है। ओके ओके, तो हमने बात की कि जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर इटसेल्फ है, और प्लेस वैल्यू जो होता है वो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइडेड बाई द प्लेस। अब हम प्लेस को जानने के लिए, क्या होता है, उसकी प्लेस वैल्यू टेबल मालूम होनी चाहिए, यानी प्लेस वैल्यू चार्ट होना चाहिए हमारे पास, है ना? तो प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा बेहतर चार्ट बना लेते हैं। अब इसके अंदर अगर हम प्लेस वैल्यू को देखते हैं, तो प्लेस वैल्यू के अंदर भी हमारे पास 2 तरह की प्लेस वैल्यू चार्ट होती है, एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, ठीक है ना? एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने जो है कुछ प्लेस वैल्यू टेबल बना रहा हूं मैं। अब इसके अंदर ओके, अगर मैं इसको देखता हूं यहां से यहां तक, तो ये आएगा आपका वंस पीरियड, ओके, उसके बाद ये 1000, उसके बाद ये लाख, और ये यहां पर करोड़। अगर हम ये हमारे पास कौन सा है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है।
ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू, ये हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेस। देखिए यहां पर जो वंस पीरियड है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। यस समृद्धि बेटा। Sir, can I tell difference between Indian place value system and international? Okay, yes. Sir, in international, there is million, 10 million, 100 billion, and billion. And in Indian system, there is lakh, crore, 10 lakh, Yes. etc. In Indian system, we'll talk about lakhs and crore and thousands. Whereas in international system, we'll talk about millions and billions. ठीक है? In Indian place value, periods are divided into first period is divided into 3 group, and then 2 and then 2 and then 2 and 2. But in international system, all the periods are divided into 3 groups of each. ठीक है? जैसे ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, 100 million, 3 का ग्रुप बना होता है। लेकिन इंडियन सिस्टम में पहला जो ग्रुप है हमारा वो 3 का है, फिर 2 का है, फिर 2 का है, एंड देन ऑन। ओके, तो पहले जो ग्रुप है हमारा जो वंस पीरियड कहलाता है, फिर 1000 पीरियड कहलाता है, फिर लाख एंड देन करोड़ पीरियड कहलाता है। वंस पीरियड में 3 ग्रुप होते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। देन 1000 में 1000 और 10,000, लाख में लाख एंड 10 लाख, करोड़ में करोड़ और 10 करोड़। ओके, ये हमारा जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमारा तैयार हो गया। अगर मैं किसी भी नंबर को लिखता हूं, जैसे मैंने कहा 4327001 ये लिखना है मुझे, तो मैं हमेशा इस नंबर को किस फॉर्म में लिखूंगा? उल्टा लिखूंगा, 210723 और हम आसानी से इसे हम नेम कर सकते हैं। 4 करोड़ 32 लाख, ये करोड़ वाले में आ रहा है, 4 करोड़ 32 लाख 70,012। ओके, यस तोहा अंसारी। सर इसको उल्टा क्यों लिखते हैं? बेटा उल्टा अगर यहां से 4 से स्टार्ट करते, अगर मैंने 4 यहां लिख दिया होता, ठीक, 4327001 लास्ट वाला ग्रुप 1 नहीं खत्म हो पाता, ठीक है ना? ओके सर। तो फिर ये हमारा नंबर 43 करोड़ तक तो हम जाते, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कम पड़ जाते, तो फिर हम कैलकुलेट इसको इसकी सही नेमिंग नहीं दे पाते। ओके, तो हमारे पास ये हम जो है, हम किसी भी नंबर को अगर हम नंबर इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखना है और उसको हम इसकी वर्ड नेमिंग करनी है, तो हम आसानी से किस में कर सकते हैं? पहले उसको हम ग्रुप में या पीरियड्स में डिवाइड कर लें उसको, ठीक है, और फिर हम आसानी से लिख सकते हैं। बेटा जल्दी से इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फिर हम। ओके, तो ये हमारे बात हो गई। हमने कहा कि हमने जो है किसी भी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर अब मैं ये कहता हूं कि मुझे लिखना है 4281573, इसको जो है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। किसमें लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये क्या है? जल्दी से मुझे जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा अब्दुल्ला, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या लिखा है, ताकि मैं ज्यादा लोगों के आंसर देख पाऊंगा फिर।
ओके सादिया, ओके यस सादिया बेटा। Sir, 42,81,573. गुड, 42 लाख किसी ने लिखा मुझे बेटा पूरा, फैजान पूरा नंबर लिखना था। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कॉमा लगा लेते हैं, फिर कॉमा लगा लेंगे और फिर हम इसको नंबर लिखेंगे। ठीक है, पहले 2 फिर 2 और फिर ये 573। अब हम इसको लिखेंगे यहां से वंस, यहां 1000 और यहां लैख। अब आसानी से हम बता सकते हैं कि ये 42 लाख है, ये 81,000 है, ये 573 है। ठीक है, 40 की स्पेलिंग FORTY होती है बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर 40 की स्पेलिंग लोग गलत करते हैं। 42 लाख 81,000 500 ओके। तो 42,81,573। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि इसको जो है, ये तो हमने लिखा इंडियन सिस्टम को, इंडियन सिस्टम में हम लिख रहे हैं, और हमने क्या लिखा, नंबर्स में लिखा हुआ था, हमने वर्ड्स में लिखा। अब हमारे पास एक वर्ड में लिखा हुआ है, मैं वर्ड है ये 4,76,001। इसको कैसे लिखेंगे वर्ड्स, नंबर्स में? इसको हमें लिखना है नंबर्स फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में लिखना है। अब इसको लिखते हैं, ओके बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। 4176, चेष्टा सिंह, लिया नूरी, हयात नूरी 76476001 नहीं होगा, मोहम्मद जाहिद 40000716। ओके, अब देखते हैं बेटा, हम इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक स्पेस क्रिएट करता हूं, वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। करोड़ में करोड़ है तो करोड़ में 2 होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास करोड़ में सिर्फ एक ही नंबर दे रहा है 4, तो हम एक ही नंबर को लिखेंगे। तो अब यहां पर मैं नंबर लिखने जा रहा हूं, 4 करोड़ पे हो गया, ये करोड़ हो गया, ये लाख हो गया, ये 1000 हो गया, ये वंस हो गया। 4 करोड़ 76,000, लाख नहीं दिया हुआ है तो 76,000 में लिखेंगे। इसके अंदर आखिर से 1 दिया हुआ है तो यह 1 लिखेंगे, और जो जितनी जगह बच रही है हम वहां पर 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 400,76,001। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये आंसर सही दिया है। यस सर, आज डीपीटी होगी क्या? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। ये आप लोग की पहली क्लास है ना, या और इससे पहले आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की क्लास कर ली है?
उसमें डीपीटी हो चुकी है सबकी आपकी? यस निदा? Sir, in first class there is no DPT, and in second class there is DPT. Okay. Which subject you have given the DPT? Yes, Nida. Sir, English, Hindi, and SST. Okay. And in which subject you have not? हाँ बेटा निदा। Sir, in science and maths. साइंस की क्लास हो चुकी है आपकी एक? No, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। प्रधान, तो क्या कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं खुद नहीं करना चाह रहा। नहीं आप, ओके। तो ये बात आप लोगों को सबको क्लियर हो गई? यस सम्राट सिंह। सर हमें जो आपने नीचे लिखा है 400760001, इसमें नीचे लिखा है, ये हमें समझ नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। देख बेटा, इधर देखते हैं ना। हमने कहा आपसे कि ये बता दीजिए कि जो हमने लिखा 4,76,001 को हम नंबर्स में कैसे लिखे। तो मैं पहले कह रहा हूं स्पेस बना लेते हैं। ये वंस पीरियड हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़। करोड़ में कितना है 4, तो 04 लिखेंगे। लाख नहीं है तो जहां जो चीज नहीं है उस पर 0। 1000 में कितना है 76, और वंस में कितना है 1, तो 001। क्लियर? सम्राट बेटा बात समझ में आ गई? सर फिर आपने इसके नीचे 0 क्यों लिखा था 7 के बाद? कहाँ बेटा? ये हाँ, ये वंस है लिखा है बेटा, वंस पीरियड है ये। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। ओके, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं, ठीक है ना? और फिर मैं दूसरा नंबर देता हूं आपको, उसके बाद हम इंटरनेशनल पे आएंगे। ओके, एक नंबर और देते हैं 354201668। इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक? और यहां पे मैं दे रहा हूं उसको आपको नंबर्स में लिखना है। ओके, ये दोनों चीजें आपको यहां पर इसको वर्ड्स में लिखनी है
और यहां पर आपको नंबर में लिखना है 3,54,000। ओके, तो यहां पर बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं मुझे। थ्री करोड़ 54,20,168। ओके, तो इसको ये तफसीर अली, हाँ बेटा तफसीर। तो गलती से हैंड रेज हो गया था। कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो हम इस क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमा, फिर कॉमा और फिर कॉमा। ये हमारा पहला करोड़ और ये हमारे पास फिर ये लाख, फिर ये दो हमारा 1000 और ये हमारा वंस। ठीक, तो ये हो गया 3 करोड़, ऐसे में लिख ले रहा हूं। ठीक है, ये 54 लाख, ठीक, और ये 20,000 और ये 168। ओके, एंड देन लास्ट वन। हम जब हमारे पास दिख रहा है करोड़, तो पहले हम सबसे पहले स्पेस क्रिएट करते हैं। करोड़, लाख, 1000, वंस। ये वंस पीरियड, ये 1000 पीरियड, ये लाख पीरियड, ये करोड़ पीरियड। करोड़ में 3 है तो 03, लाख में 4 है तो 04, 1000 नहीं है 00, ठीक, 206। अब कितने लोगों का आंसर ये सही है वो आप चेक कर सकते हैं। 304, 002, 06। बहुत सारे लोगों का आंसर मुझे सही मिल रहा है। गुड, तो आंसर आपको मिल गया। समझ में आ गई बात? यस, ओके रुष्टा इस फैजान, आप मॉनिटर हैं? यस सर। तो Yes, किसने sir. किसने नवाब सर ने आपको रिमॉनिटर बनाया है? यस सर। ओके, तो बेटा बताना चाहिए था, तो अभी मैंने देखा, तो आपको मैं को होस्ट बना देता हूं इन केस कि आप। ओके, तो आप अब किसी का भी हाथ हैंड रेस अगर है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अब आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, यस सर। ओके। Is there anybody who is a monitor? फैजान के अलावा कोई और मॉनिटर है? फैजान, आपके अलावा कोई और मॉनिटर है? नो सर। ओके, तो ये बात समझ में आ गई सबको, आई थिंक, है ना? ओके, तो अब आ जाते हैं हम, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू and face value of 0, 0. What is the place value and the face value of 0 in 4012685? What is the place value and face value of 0? मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पहले, उसके बाद में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं बस।
What is the place value and face value of 0? Okay, yes, Samriddhi. Sir, the place value and face value of the 0 is always 0. गुड। 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा 0 होगी, उसकी पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू इज 0 एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो हमें 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अगर निकालनी है तो हमेशा 0 ही आएगा, उसकी हमें प्लेस से कोई मतलब नहीं कि वो किस प्लेस पर लाई कर रहा है, क्योंकि हमने पहले पेज पे जो फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए हमने कहा था प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइडेड बाय द प्लेस। अगर फेस वैल्यू 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, इस वजह से आंसर क्या आया है, सिर्फ 0 लिखेंगे, बहुत सारे 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। Okay, now coming to the Indian place value chart, sorry, international place value chart. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास ईच ग्रुप और ईच पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये वंस ग्रुप और वंस पीरियड, देन 1000, उसके बाद करोड़ और सॉरी मिलियन एंड बिलियन। ओके, ये हमारा वंस है, उसके बाद ये हमारे पास 1000 है, और फिर ये हमारे पास मिलियन है, उसके बाद इधर बिलियन। हर पीरियड के अंदर 3-3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी एवरी ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स ईच। एंड सिमिलरली इधर भी सेम रहेगा, ठीक। ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। इसे मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बिलियन, 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। क्लियर। तो हमारे पास जो ग्रुप होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, इसके अंदर 3-3 का 1, 2 और 3, और इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स ऑफ ईच। ये वंस ग्रुप, ये 1000 ग्रुप, ये मिलियन ग्रुप और ये बिलियन ग्रुप। अगर मैं बात करता हूं 4857621 तो इसको अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 3 और फिर 3। ये हो गया वंस, ये हो गया 1000, ये हो गया मिलियन। तो 48 मिलियन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, 57,213। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और इसको चाहे तो पूरे नंबर को फिर उस फॉर्म में लिख देते हैं, लिखना चाहे तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 48 मिलियन 57 सॉरी 576 सॉरी 576,000 500 570 सर 76,000। यस, सर मिलियन के पास AUM लिखा हुआ है। कहां पर बेटा? MILLION। ओके सर। मिलियन 48 मिलियन 576,213। ओके, यस आफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, सर टुडे इज माय फर्स्ट डे, तो प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। बेटा ये मेरी भी ये पहली ही क्लास है, ठीक है। जो मैंने मैथ स्टार्ट किया है, आज मेरी पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की आप लोगों की, जिसमें मैंने जो है नंबर सिस्टम को हमने स्टार्ट किया है, नंबर्स बेसिकली नंबर के बारे में बात की है, ठीक है ना। यस सर, ओके। तो अब उसी के अंदर हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बात की। आपने पहली क्लास शुरू से की है ना मेरी आज? नहीं, नो सर। हाँ बेटा, कब ज्वाइन किया आपने? हाँ बेटा, कब ज्वाइन किया है आज आपने? जी अभी, बिल्कुल। बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है। ओके, तो 4 to 5 पेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यस सर। तो हम जो है जब स्क्रीनशॉट लेने लगेंगे तो मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करता चलूंगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। ओके, तो ये बातें सबको क्लियर हो चुकी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं, है ना। ओके, आई होप सबने कॉपी कर लिया है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ओके, तो हमने बात कर ली इंडियन सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम की, प्लेस वैल्यू की, है ना। ओके, देन क्वेश्चन इज
Okay, write it in numerals. Write in numerals. Yes, Faizi. ओके, तो सबसे पहला काम स्पेस 1 2 3 1 2 3, ये वंस, ये थाउजेंड और ये मिलियन, ठीक है ना। वंस में भी 3, थाउजेंड में 3 और मिलियन में भी 3। 400 मिलियन, तो 400 तो यहां आ जाएगा। 61,000 तो 61 अपने यहां आएगा, क्योंकि 100 वाला नहीं है तो यहां 0 आ जाएगा। और 444 तो 444, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सारे लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने थोड़ा सा, बेटा थोड़ा सा हम इसको इस चीज पे ध्यान रखेंगे, है ना, जिसने गलती की है। हयात, लामिया हयात, बेटा चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। 442 लिखा है आपने, 400610 442। ओके, ये तो सबको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम इसके आंसर्स को लिखते हैं, है ना। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। $61 million 55,000 5, इसको आपको लिखना है नंबर्स में। बेटा फैजी, तुम्हारा अनम्यूट का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है।
यस सादिया। Sir, 61000505 610005 500. 5005। Yes, sir. ओके अभी चेक करते हैं। Yes, sir. फैजी बेटा तुम्हारा जो है मुझे अनम्यूट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। सिक्स 15555 अब्दुल समद। ओके तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट करते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम स्पेस क्रिएट करते हैं। मिलियन के लिए 3, 1000 के लिए 3, ठीक है। ये मिलियन का हो गया, ये 1000 का हो गया, ये वंस का हो गया। मिलियन में कितना है 61, ठीक। 1000 में कितना है 55, 0 यहां लग जाएगा। 55,005 है सिर्फ, तो 610। अब तो इस वाले 0 की जरूरत है नहीं, इसको हटा सकते हैं। तो 61,055,005,005। Sir. Hello. Hello. हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर मेरा यही आंसर है। ओके गुड। Hello. यस बेटा। सर हम लोग जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। कहाँ पर शुरू में ना? 61 के पीछे। हाँ बिल्कुल, 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों पॉसिबिलिटी। क्योंकि शुरू में 0 की जरूरत नहीं होती है, लगाना चाहे लगाइए, नहीं लगाना चाहे मत लगाइए। थैंक यू सर, यही कंफ्यूजन था। पास्ता नहीं बनाना है, बनाओ ना पास्ता बनाने का तरीका। इसमें अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ तो टीचर से पूछो। तुम खा रहे हो? ठीक है। और तुम्हें ओके तो यस चेस्टा। सर मेरा आंसर भी यही था। गुड। तो मेरे हिसाब से ये बात सबको क्लियर हो गई, सबको बात समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम है अभी भी, वो पूछ सकता है। आफिया सलीम, हाँ बेटा क्या क्या आफिया कोई प्रॉब्लम है बेटा? कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए बेटा हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। यस अब्दुल्ला। सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे कि 100,000 है, अगर वहां पर कोई हमें नंबर नहीं मिलता है तो हम वहां पर भी 0 ही लगाएंगे? क्या बेटा? अगर 100,000 है या फिर कोई भी प्लेस वैल्यू है, हाँ अगर वहां पर कोई नंबरल है ही नहीं तो हम वहां पर 0 ही लगा देंगे बस। हाँ ये ओके स्पेस सर। हमें बनाना है। ये स्पेस अगर मान लेते ये 1000 नहीं होता, सिर्फ मेरे पास ये होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, ठीक। ओके 61,055,000, थैंक्स सर। ठीक। तो 61 मिलियन में 1000 नहीं है, 55 सब 0, ठीक। ओके
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यस आमिर। सर मैं ये कह रहा था जैसे कि 50,000 55 है सर, और उनमें 50,000 मिलियन नहीं है तो 50,000 55 तो हाँ। 1 10 100 1000 10,000 100,000 बस 3 ग्रुप बनाएंगे, मिलियन वाला बनाएंगे नहीं। 50,000 55 और यहाँ 0 लिखेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक ठीक है ना, फिर बिलियन वाला क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अच्छा ओके ओके, ये तो हम इन प्लेस वैल्यू के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स की। तो हमने नंबर्स के बारे में बात किया। अच्छा, इवन नंबर किसे कहते हैं? The number which are divisible by 2, the numbers which are divisible by 2 are called even number. Example 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Next is odd number. The number which are not divisible by 2, not divisible by 2 are called odd numbers. Example 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. Okay. Then next is prime number. Those number which has only 2 factors, the number which has only 2 factors, ठीक है, only 2 factors, 1 and a number, exactly 2 factors लिखते हैं, बल्कि only की जगह पर मैं exactly लिखता हूं, ज्यादा बेहतर है। Exactly 2 factors, 1 and a number itself. ठीक, example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on. इस तरीके से नंबर अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। यस आमिर, क्या हो गया बेटा? सर ऑड नंबर और प्राइम नंबर में क्या अंतर है सर? ऑड नंबर और प्राइम नंबर में क्या अंतर है? ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उसके फैक्टर्स 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, ना कम ना ज्यादा। अच्छा सर ठीक ठीक। ओके, यस फैजान आलम। Sir, can you explain me prime number? Okay, prime numbers are those numbers which has exactly 2 factors. ठीक है, जैसे 2 है, अब 2 को देखेंगे तो 1 और 2 इसके अलावा कोई और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जिसके पास exactly 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होंगे। Okay, sir. Okay.
एहतेशाम? सर प्राइम नंबर अपनी टेबल हाँ, से ये भी कह सकते हो जो अपनी टेबल से डिवाइड करते हो। ओके सर। ठीक है, जो हम पहले पढ़ते थे कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपनी ही टेबल में आते हो, सिर्फ उसे हम के प्राइम नंबर कहते हैं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट ये सब ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा। आई थिंक सबने सब कॉपी कर लिया सबने। यस, ओके ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। those number which has more than 2 factors, which has more than 2 factors, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर हैं, दीज आर कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ स्टार लगा के लिखते हैं स्मॉलेस्ट, बल्कि एक इससे पहले इसमें हम लिखते हैं, देखिए हमने दोनों में देखा, इसमें भी 1 नहीं आ रहा है और इसमें भी 1 नहीं आ रहा है ना। तो हम कहते हैं नोट सिंगल, नोट 1 is neither prime nor composite। ठीक, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, smallest prime number is 2। all the prime number except 2 are odd। सब नोट करने हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। all the prime numbers except 2 is odd। इसमें ये कह सकते हैं 2 is the only prime। this implies that 2 is the only even prime। ठीक है, 2 एक अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट एक्सेप्ट, अच्छा यहां तो हो, उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, all the even numbers are composite except 2। all the even numbers are composite except 2। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो क्या हैं, सब कंपोजिट नंबर हैं।
जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। यस निदा। So we are saying that except two, all even numbers are composite. So Yes. sir, we can also say that all prime numbers are also odd. All the prime numbers are Odd. मैंने लिखा है all the prime numbers except 2 are odd। जितने भी प्राइम नंबर हैं 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ऑड नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन all the odd numbers are not prime। सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होंगे, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे सवाई 2 को छोड़ करके, ठीक है ना। जैसे अब हमारे पास 15 है, 15 इज एन ऑड नंबर बट इज नॉट प्राइम। क्लियर? यस एहतशाम। Sir, 7 is a prime number and यस 7 इज अ प्राइम नंबर। okay. यस आमिर। आमिर जी सर। हाँ बेटा। सर ये इनकम्पोजिट नंबर भी तो होते हैं सर। इनकम्पोजिट कहाँ लिखा है बेटा? सर बड़ा देखिए सर, इवन नंबर नोट जी कंपोजिट नंबर में कोई अंतर है सर? इवन नंबर और कंपोजिट नंबर, हाँ बेटा सर। इवन नंबर जो है वो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर जो है 2 से डिविजिबल भी हो सकते हैं और 2 ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। अच्छा। यस तफसीर। सर हाँ बेटा। वन प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, सर वन कौन सा नंबर है? वन बेसिकली आपका, चाहे आप नेचुरल नंबर कहिए चाहे आप उसे होल नंबर में कहिए, वन इज अ सिंपल नंबर। ये इसके जो है 2 से कम फैक्टर है, तो इसे हम ना ही प्राइम में रखेंगे ना इवन में रखेंगे। सिंपल ऑड नंबर भी कह सकते हैं, या तो हम इसे ऑड कहेंगे या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा। थैंक यू सर। Okay. यस फैजान। सर मुझे ना ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ में नहीं आ रहा। बेटा कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। किस क्या होते हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी वो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 4 है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी वो अपने नंबर 1 और अपने नंबर के अलावा भी किसी एक नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर होगा कंफर्म। लेकिन प्राइम नंबर की कंडीशन में वो नंबर सिर्फ 1 से या अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? यस लतीफ। Sir, what is what is smallest odd number? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। Okay, sir. तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि जो है जिसने अगर कॉपी नहीं किया है तो मैं उसको वो कॉपी कर ले, और मैं इसको एक बार रिपीट करता चलता हूं। देखिए हमने सबसे पहले नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। नंबर्स जो है हमारे 2 तरीके, हमने नंबर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की हमने। नंबर्स के फॉर्म 2 तरीके के नंबर हम पढ़ते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर और रोमन न्यूमरल। हिंदू अरेबिक नंबर उन्हें कहते हैं, हम सिर्फ हिंदू अरेबिक नंबर के बारे में हमने बात की, रोमन नंबर्स के बारे में हमने अभी बात बिल्कुल नहीं की। हिंदू अरेबिक किसे के क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि वो हिंदुस्तान से शुरू हुए थे लेकिन अरब ने इसे स्प्रेड किया था, ठीक है, इस वजह से वो हिंदू अरेबिक कहलाते हैं। ठीक, अब हिंदू अरेबिक्स ने जो है 10 सिंबल्स दिए थे या डिजिट्स दिए थे, जिसके थ्रू हम नंबर्स को
फॉर्म कर सकते हैं या उसकी कॉम्बिनेशन से भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर्स क्या हो गए? नंबर्स आर सिंबल और डिजिट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक, तो ये हमने नंबर्स के बारे में बात की। फिर हमने बात की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? कि प्लेस वैल्यू जो होता है किसी भी नंबर की प्लेस को डिफाइन करता है और उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है। ठीक है, प्लेस कौन सा है? 1, 10, 100, 1000 ये प्लेस कहलाते हैं। और प्लेस वैल्यू उस प्लेस पे कौन से नंबर है, जैसे 7000, 8000, 14000, 1000, 0, ये सब प्लेस वैल्यू का है। और फेस वैल्यू जो शक्ल दिख रही है उसकी, वो उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, थर्ड पेज। फिर उसके बाद हमने जो है कुछ नंबर्स को हमने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की कि ये नंबर्स जो है, जैसे हमने कहा 428157 इसको वर्ड में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो फिर हमने इसकी जो है हमने इसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बात किया कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, दो तरीके के प्लेस वैल्यू चार्ट बनते हैं। एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है। प्लेस वैल्यू चार्ट के इंडियन प्लेस वैल्यू के अंदर 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड और करोड़ पीरियड होते हैं। ठीक, और किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम उसकी टेबल के अकॉर्डिंगली हम उसको नंबर्स को लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस किए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने कहा 42,81,576 को लिखना था वर्ड्स के अंदर, तो हमने लिख लिया 4,76,000 1 को हम अगर लिखेंगे तो किस तरह से, पहले हम स्पेस क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, हमने कुछ एग्जांपल्स और किए हैं। हमने इसको वर्ड्स में लिखना है और इसको जो है आपको, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको आपको नंबर्स के फॉर्म में लिखना था। ये वर्ड्स में लिखा है और इसको हमने नंबर्स के फॉर्म में लिखा है। फिर हमने एक सवाल किया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा जीरो होती है, चाहे वो कहीं पर भी लाई करता हो। किसी भी प्लेस पे लाई करेगा उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ओके, फिर हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की चार्ट के बारे में बात की। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हर पीरियड के अंदर 3-3 प्लेसेस होते हैं। ठीक है, हर एक ग्रुप के अंदर 3 पीरियड या 3 प्लेसेस होते हैं। हम इसको इस तरह से भी कह सकते थे। और उसके बाद से हमने इसको किस तरीके से नंबर लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा 48,576,213 लिखना है हमें, तो हमने इसको जो है हमने इस फॉर्म में लिखा था। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन और किया, 400,061,444 को किस फॉर्म में लिखना है? न्यूमरल्स में लिखना था। किसमें? जाहिर सी बात है, मिलियन दिख रहा है तो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहले स्पेस क्रिएट कर लिया, फिर इसके बाद से 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, इस फॉर्म में। फिर हमने देखा मिलियन के अंदर कितना है, 400, तो मिलियन के अंदर 400 लिखा, 1000 के अंदर 061 लिखा और फिर उसके बाद 444 को एज इट इज पूरा लिख दिया। इसी तरीके से हमने दूसरा नंबर लिखा था, उसको नंबर के फॉर्म में लिखा था, तो इसको हमने नंबर के फॉर्म में लिखा। ओके, फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर की। आई थिंक अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कॉपी कर ले, 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आपको। ये शारिक अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा। सर स्क्रीनशॉट लेना 1 by 1। हाँ, तो मैंने स्क्रीनशॉट इसी वजह से तो स्क्रीनशॉट दिला रहा था मैं बेटा। जी, एक बार फास्ट वे में, मतलब एक बार लेना। फर्स्ट पेज से। यस सर। ओके बेटा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पेज नंबर 1 है ये? यस। ओके, नेक्स्ट 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 यहाँ तक ही है सर? नहीं बेटा, एक पेज और है ये। यस सर, थैंक्स सर। यस निदा नूरी। Sir, today DPT will be there. यस। Okay, sir. यस फैजान। सर हाँ बेटा। प्राइम नंबर में फैक्टर्स के बाद क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर्स में, अच्छा प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, ये 1 है। ठीक, तो हमने इवन नंबर के बारे में बात की। ऑड नंबर्स की इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ना कम ना ज्यादा, तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसी तरीके से फिर हमने बात की कंपोजिट नंबर। यस आरिफ, कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। हेलो। यस बेटा। हेलो हाँ बेटा सर, बताइए। स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर क्या होता है? इवन होल नंबर। इवन होल नंबर बेटा आप 0 को कह सकते हैं, लेकिन 0 बेसिकली ना इवन में आता, ना ऑड में आएगा, ना उसमें आएगा, तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। वैसे 0 भी इवन नंबर है। ओके 0 इज सर। डिविजिबल बाय 2 और 0, तो 0 को भी कह सकते हैं। लेकिन होल नंबर में कभी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 0 एक इवन नंबर है। ठीक है, 0 लगाने से। ओके सर। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे फिर हम उस कंडीशन में। थैंक यू सर। ठीक है। ओके, तो कंपोजिट नंबर के बारे में बात हो गई। फिर हमने कहा 1 जो है ना इधर प्राइम है ना और कंपोजिट है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। सारे प्राइम नंबर 2 के अलावा सब ऑड होते हैं। 2 एक सिर्फ अकेला ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है। जितने भी ऑड कंपोजिट नंबर हैं 2 के अलावा, ठीक है, जितने भी इवन नंबर हैं 2 के अलावा सब कंपोजिट होंगे। क्लियर? तो ये हमारा जो है आज की क्लास यहाँ पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, कल हमारी नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप को सबको ये बात समझ में आ गई होगी मेरी। ओके, अल्लाह हाफिज। यस फैजान शफीक सिद्दीकी। हाँ बेटा फैजान। सर होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बेटा आगे हम कल बात करेंगे, तो होल नंबर नेचुरल नंबर वगैरह के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है ना, कल सारी चीजों के बारे में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरे हिसाब से बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको। एहतशाम। सर 3 भी तो प्राइम नंबर हो सकता है ना? बिल्कुल 3 प्राइम नंबर है। मैंने देखो लिखा है यहाँ पर 1 3 5 सॉरी 1 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ओके सर। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। यस अब्दुल रहमान। सर ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? किससे? स्कॉलरशिप। बेटा सबके सबसे रिलेट कर सकता है तो। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा डीपीटी अभी आएगी, आप मेरी वीडियोस को दोबारा जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर आपके पास मौका मिल जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।